हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुहास जाधव जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे विश्वनाथन आनंद और अलेक्जेंडर मोर्जेविच की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन सी गेम है। तो मैंने जो गेम सेलेक्ट की है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 2018 में टाल मेमोरियल मॉस्को में जो हुआ था। उसके सेकंड राउंड में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हुआ था। व्हाइट पीसेस के साथ अलेक्जेंडर मोर्जेविच खेल रहे थे, विश्वनाथन आनंद यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ थे। तो अलेक्जेंडर ने यहाँ शुरू किया E4 के साथ, E5 यहाँ आनंद ने खेला, F4 किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय आनंद, E टेक्स F4, बिशप C4, देन नाइट F6। फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता हूं किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड या किंग्स गैम्बिट वेरिएशन को खेलते हुए ब्लैक की साइड से। नाइट C3 इतना इजी नहीं होता उसे खेलना। देन हुआ C6, बिशप गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन नाइट F3 स्क्वायर पर। तो नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, बिशप D6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। आई थिंक व्हाइट ने काफी कुछ अचीव कर लिया है। F7 स्क्वायर पर अच्छा खासा प्रेशर बनने वाला है। D4, बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट को पिन करना ये मेन लाइन है ब्लैक के लिए किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड में। क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर, नाइट D2, देन क्वीन E7, क्वीन E4 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। लेकिन यहाँ आनंद ने क्वीन एक्सचेंज न करके अपनी क्वीन को प्लेस किया F6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ अलेक्जेंडर का नाइट आया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट पर अटैक बनाया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं कहूँ कि मोर्जेविच से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ आनंद ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर और डायरेक्टली इस क्वीन पर अटैक बनाया। अब क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये D3 स्क्वायर। तो अगर मान लेते हैं कि अगर व्हाइट यहाँ क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर जाए तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ब्लैक पहले अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाएगा और फिर दोबारा इस क्वीन और रुक के ऊपर अटैक बनेगा। तो क्वीन को हटाना होगा, उसके बाद होगा बिशप टेक्स F1, देन किंग टेक्स F1, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोजीशन होगी क्योंकि अगले मूव में यहाँ जरूरी F1 आगे पुश होगा। खैर, यहाँ हुआ था नाइट टेक्स D6, देन रुक टेक्स E4, क्वीन गई। यहाँ अलेक्जेंडर मोर्जेविच ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की है। क्यों की है? नाइट टेक्स E4। यहाँ अपनी क्वीन देकर रुक और बिशप व्हाइट को मिल चुका है ब्लैक का। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F4, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया F5 स्क्वायर पर, देन नाइट आया G3 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना, देन बिशप टेक्स E2। एक यहाँ पॉन ब्लैक को और मिल चुका है। बिशप A3, बिशप के A3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अच्छा मूव है, यहाँ सीधा रुक पर अटैक बनता है। तो C5 की ऑप्शन कैसी थी? आई थिंक बुरी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ हुआ था बिशप टेक्स B3, बिशप टेक्स F8, बिशप D5, और फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है स्लाइड स्क्वायर बिशप के लिए। नाइट यानी कि पिन हो चुका है। खैर, यहाँ पर व्हाइट को अपने इस बिशप को बचाना था, और मैं यही इसी बात पॉइंट पर कह सकता हूँ कि व्हाइट को अपने इस बिशप को डेफिनेटली यहाँ इस B4 स्क्वायर पर बचाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही व्हाइट ने अपने बिशप को रखा E7 स्क्वायर पर, दो यहाँ आनंद को मौका मिला अपने क्वीन को C2 स्क्वायर पर ले जाने का, और डायरेक्टली यहाँ इस C3 पॉन पर प्रेशर है। और अगले मूव में रुक पर, क्योंकि ये भी सारे तरफ स्कैटर्ड पीसेज हैं व्हाइट के, तो रुक F2 जैसा मूव यहाँ पहले अलेक्जेंडर मोर्जेविच ने चला। क्वीन टेक्स C3, रुक पर अटैक बना, रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B6, तो बिशप C5 यहाँ व्हाइट ने किया और इधर नाइट पर अटैक बनाया। तो G6 यहाँ आनंद ने किया, और काफी देर के बाद उस बैक रैंक चेकमेट पोटेंशियल चांस था जो खतरे का, उससे यहाँ निजात पाई। बिशप टेक्स B6, A टेक्स B6, रुक टेक्स B6, और यहाँ इस B7 पॉन पर अटैक है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पहले हुआ क्वीन A1 चेक, नाइट बीच में लगा तो हुआ क्वीन टेक्स D4, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। चलिए, रुक टेक्स B7 तो आना ही था, वैसे भी प्रेशर बनता है क्या? बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है, बिशप टेक्स A2, ऊपर से यहाँ आनंद ने किया, इस रुक के पिन होने का पूरा फायदा उठाया। देन हुआ H4, तो H5, G3, देन बिशप B5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अब आनंद के क्या इंटेंशंस हैं? डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है यहाँ पर, रुक E7, इसीलिए यहाँ मोर्जेविच को करना ही पड़ा। देन हुआ C5, नाइट आया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, जिस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आप यहाँ देखिए, एंड गेम आते आते यहाँ व्हाइट के पास दो रुक्स हैं, क्वीन के सामने मान लेते हैं, और नाइट के सामने एक बिशप है। लेकिन आनंद के पास एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पर ये दो पॉन्स, जिसमें से कि C5 का पासर व्हाइट को प्रेशराइज रखने के लिए काफी होगा। खैर, फिलहाल
व्हाइट का इरादा यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप को लेने का है, तो ये बिशप गया e6 स्क्वायर पर, नाइट g2, देन क्वीन g4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स आई थिंक अलेक्जेंडर मोर्जेविच यहाँ काफी हद तक परेशान हो चुके होंगे। क्या कोई तरीका है यहाँ इस पॉन का डिफेंस करने का? किंग आ नहीं सकता, अदरवाइज एक चेक के साथ यहाँ इस पॉन को एलिमिनेट किया जा सकता है। रुक f6, फाइनली यही मूव व्हाइट ने चला। क्वीन टेक्स g3 हुआ, देन रुक एट f टेक्स e6। फ्रेंड्स मुझे ये थोड़ा वीक मूव लगा। यहाँ मेरे ख्याल से रुक f4 की ऑप्शन कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। बिशप h3 जैसा कोई मूव ओके, लगभग चेकमेट की थ्रेट है, ये तो होना ही है। रुक f2 करना ही पड़ेगा यहाँ पर। देन बिशप टेक्स g2, रुक टेक्स g2, क्वीन टेक्स h4, और यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, 4 पॉन के सामने नथिंग। आई थिंक व्हाइट रिजाइन ही करेगा वहां से। खैर यहाँ गेम में हुआ था रुक टेक्स e6, f टेक्स e6, रुक टेक्स e6, देन हुआ c4, और यहाँ ये c फाइल का पासर व्हाइट को परेशान करने के लिए इनफ है। रुक आया e3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई c7 स्क्वायर पर, रुक e2, देन हुआ c3। आई थिंक यहाँ नाइट को e3 स्क्वायर पर व्हाइट को ले जाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था, ताकि ये सी पॉन और आगे पुश ना हो सके। किंग हाँ ओपन है, रिपीटेड चेक्स आ सकती हैं, जो भी है, पर यहाँ रुक को c2 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया, देन हुआ क्वीन c5 चेक, किंग गया f1 स्क्वायर पर, क्वीन d4, और अगले मूव में क्या इरादा है यहाँ नजर आ ही रहा है। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा पहले तो यहाँ चेक देकर इस रुक को हटाने का इरादा है, नाइट e1, ताकि कोई चेक भी ना आए। किंग गया f7 स्क्वायर पर, किंग e2, देन किंग e6। अब जो काम है सारा गेम के अंदर वो किंग को करना है। नाइट g2, आनंद ने काफी जल्दी अपने किंग की पोजीशन को इंप्रूव किया। किंग गया d5 स्क्वायर पर, देन नाइट e3 चेक, बल्कि ये चेक नहीं देनी चाहिए थी। किंग गया e4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ इस नाइट पर अटैक है, तो नाइट को तो हटाना ही होगा। और उसके बाद ये रुक कैसे डिफेंस आ सकता है इस रुक पर, मेरे ख्याल से तो कोई तरीका नहीं है। नाइट गया d1 स्क्वायर पर, देन यहाँ पर विश्वनाथ आनंद का मेरे ख्याल से फाइनल मूव था क्वीन d3 चेक का, लेकिन इसके बावजूद भी अलेक्जेंडर मोर्जेविच ने अपने किंग को मूव किया पहले e1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद मोर्जेविच ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन क्योंकि रुक तो किसी भी तरह से नहीं बचता है। तो फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद की एक और बेहतरीन गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।